नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम विशेषण के भेदों का अध्ययन करेंगे। विशेषण के भेद कितने होते हैं ये जानेंगे और उन भेदों के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद होते हैं और आपको शायद पता हो। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से 4 प्रकार के विशेषण हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थिति, देश, काल, स्वाद, गंध, काल, स्थान, दिशा, स्पर्श से संबंधित विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण वे सारे विशेषण आते हैं जो इतनी प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। आगे और स्पष्ट करते हैं। गुण दोष की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। बुरा, भला, सच्चा, शांत, सरल, ईमानदार, दयालु, सज्जन, कायर, वीर इत्यादि। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा के गुणों के बारे में बात करते हैं या किसी संज्ञा के दोषों के बारे में बात करते हैं वे किस में आते हैं? गुणवाचक में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आकार और प्रकार। आकार प्रकार एक ही शब्द है। तो जो विशेषण शब्द क्या है किसी संज्ञा के आकार की बात करता है, आकार की विशेषता बताता है, वह भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे लंबा, चौड़ा, बड़ा, ऊंचा, चौकोर, पतला, मोटा इत्यादि। तो आकार बोधक या आकार सूचक शब्द भी आपके क्या है गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आगे देखिए और कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें आएंगे। रंग रूप वाले। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की रंग और रूप की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को भी हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। जैसे काला, पीला, हरा, लाल, चमकीला, धुंधला। तो रंग और रूप सूचक शब्द भी आपके किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। स्वाद और गंध वाले विशेषण शब्द भी आपके क्या है गुणवाचक विशेषण में आते हैं। यानी जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा का स्वाद बताते हैं या किसी संज्ञा की गंध बताते हैं वे सारे शब्द आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, बदबूदार, गंधहीन, फीका। तो ये सारे शब्द भी आपके क्या है गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला है स्पर्श बोधक। ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण शब्द जब हम किसी संज्ञा या किसी संज्ञा को छूते हैं फिर हमें जो महसूस होता है जब वहाँ पे जो विशेषण शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम स्पर्श बोधक विशेषण कहते हैं। और ये भी किस में आते हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे नरम, कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा, ये सारे शब्द किस में आते हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आगे देखिए स्थान एवं देश काल सूचक। ऐसे विशेषण शब्द जो हमें क्या स्थान एवं देश काल को सूचित करते हैं उनको भी हम क्या करते हैं गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। जैसे भारतीय, विदेशी, नेपाली, जापानी, ऐतिहासिक, नया, पुराना, बासी, ताज़ा इत्यादि शब्द क्या है आपके उसमें आएंगे गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे। ठीक है, आगे देखिए दशाबोधक। ऐसे विशेषण शब्द जो क्या है किसी संज्ञा की दशा का बोध कराते हैं कि उसकी दशा क्या है तो उन शब्दों को भी हम किस में रखते हैं गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। जैसे रोगी, स्वस्थ, अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, गीला, सूखा, इन शब्दों को भी गुणवाचक विशेषण में रखा जाता है। आगे देखिए अवस्था बोधक। किसी संज्ञा की अवस्था बताने के लिए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे जवान, युवा, बूढ़ा इत्यादि कई प्रकार के विशेषण हो सकते हैं। ये भी किस में आते हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला है दिशा सूचक या दिशा बोधक। जितने भी विशेषण शब्द हैं वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी ये शब्द भी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो देखा हमने कि इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे विशेषण हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं या गुणवाचक विशेषण में आते हैं जिनका अध्ययन हम गुणवाचक विशेषण में करते हैं।
चलिए दूसरा भेद जानते हैं। अगला भेद हमारे पास संख्यावाचक विशेषण है। तो चलिए इसको जानते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता बताते हैं या बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए कि वह कितनी है, तो वहाँ पे संख्या सूचक विशेषण क्या है, प्रयोग किया जाता है, उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके पहले भेद जानते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए क्या होते हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की हमें निश्चित संख्या बताते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक निश्चित संख्या बताते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? गणनावाचक में जैसे पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 11, 12, ठीक है, 100, लाख, करोड़, ये सारे शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए अपूर्णांक जितने भी क्या है विशेषण शब्द हैं, जैसे आधा, साढ़े, सवा, ढाई आदि, ये भी क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, गणनावाचक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए क्रमवाचक शब्द। क्रमवाचक जो विशेषण शब्द हैं वे भी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इत्यादि जो क्रम सूचक शब्द हैं वे भी क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। आगे देखिए आवृत्तिवाचक ऐसे शब्द जो क्या है जिनमें मल्टीप्लिकेशन का बोध होता है। ठीक है, गुणा का बोध हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, ये सारे शब्द भी आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अगला देखिए समुदायवाचक जो एक समूह का बोध कराए, जैसे दोनों, चारों, आठों, तो इस प्रकार के विशेषण भी आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। प्रत्येकवाचक जैसे 1, 1, 2, 2, 4, 4, इस प्रकार के विशेषण भी आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक और भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है जैसे ऊपर वाले का कि ऐसा संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए बेटा, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ, कम, अधिक, थोड़ा, अनेक, कई सारे, पूरे, सब इत्यादि। ये सब शब्द सारे क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का काम करते हैं। अब एक और बात ध्यान देनी है, कभी कभी क्या होता है कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इन दोनों के जो विशेषण शब्द हैं कई सारे समान होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि यदि संज्ञा गिनने योग्य है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए यदि इनमें से कोई विशेषण प्रयोग किया गया हो तो वह क्या है संख्यावाचक में आएगा। जैसे अगर मैं कहूँगा कि कुछ लोग, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, तो जो लोग हैं उनकी विशेषता क्या है, कुछ है, कुछ शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है और वो निश्चित संख्या नहीं बता रहा है। लेकिन हमें पता है जो लोग हैं उनको हम तौलते नहीं हैं, मापते नहीं हैं, गिनते हैं। ठीक है, थोड़ी भीड़, अधिक भीड़। ठीक है, इस प्रकार के जो विशेषण हैं वे क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला भेद हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल से संबंधित विशेषता बताता है या मापतोल की विशेषता बताता है या मात्रा की विशेषता बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताते हैं या मात्रा बताते हैं कि वह कितनी है। पहले वाले में हमने देखा कि संख्या बताता है और दूसरे वाले में देखा मात्रा बताता है कि कितनी है वो, क्योंकि
कई सारी संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको हम तौलते हैं, ठीक है। तो उन तौलने के लिए जो मात्रा हमने निर्धारित की है, जो मात्रा हमारे सामने आती है, उस मात्रा को हम क्या रखते हैं, परिमाणवाचक में रखते हैं ठीक है। देखिए इसके भी दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद निकल कर आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पे ता है, छूट गया होगा, ठीक है। परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो वह परिमाणवाचक विशेषण जो हमें क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा बताता है या मापतोल बताता है कि वह कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या है, किसी संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या है, मापक इकाई लगाते हैं, जैसे लीटर, मीटर, किलो, तोला, क्विंटल, एकड़, ग्राम, टन, सेर, सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार के शब्द हम क्या है, लगाते हैं। और जब भी कहीं इस प्रकार से मापक इकाई वाले शब्द लगे हों, जैसे लीजिए, वहाँ पर क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगर क्या है, उस मात्रा की जो मापक इकाई है उसकी जो मात्रा है वो बता रखी हो, जैसे 1 लीटर है तो एक मात्रा बता रखी हो उसके कि 1 लीटर है, ठीक है, उसकी एक पूरी मात्रा बता रखी है, तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है। देख लेते एक बार, 1 लीटर, 2 मीटर, 3 किलो, 4 तोला, 5 क्विंटल, 6 एकड़, 7 ग्राम, 8 टन, 9 सेर, 11 सेंटीमीटर, आधा किलो, 5.5 किलो, 1.25 मीटर, 2.5 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये भी आपके परिमाणवाचक में आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। यहाँ पर एक और बात आपने देखी होगी कि 2.5, 1.5 और 1.25 ये मैंने संख्यावाचक में बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1.5 के साथ साथ 5 भी लगा, किलो भी लगा रखा है, ठीक है, 1.25 के साथ साथ मीटर लगा रखा है, 2.5 के साथ साथ लीटर लगा रखा है। तो यहाँ पे मापक इकाई साथ में लगी होगी, अधिकतर तो ऐसे होता है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि कहीं कहीं मापक इकाई लगी होती है और कहीं कहीं नहीं लगी होती है। फिर वहाँ पे अगर हमें बताना पड़े तो वहाँ पे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। चलिए जानते हैं इसे। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं, जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतौल नहीं बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यदि देखिए इसके उदाहरण भी वही है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। पहले जान लेते हैं, यदि क्या है, ये कुछ शब्द है, इसके आगे मापक इकाई लगी हो, कुछ लीटर या कुछ मीटर, तो समझो कि हमें पता है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं लगा होता है, मापक इकाई जो नहीं लगी होती है, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो संख्यावाचक में आएगा या परिमाणवाचक में आएगा। तो वहाँ पे हमें किसको देखना है, संज्ञा को देखना है। किसको देखना है, संज्ञा को, ठीक है। यदि संज्ञा तौलने योग्य है, जिसको हम मापते हैं, उससे पहले यदि इनमें से कोई भी विशेषण लगा हो तो वह आएगा परिमाणवाचक में। जैसे चीनी है, चीनी को गिनते हैं हम, नहीं गिनते। सूजी को गिनते हैं, नहीं। चावल को गिनते हैं, नहीं। तेल को गिनते हैं, नहीं। पानी को गिनते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से क्या है, उनसे पहले यदि ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो समझ लो कि वे अनिश्चित परिमाणवाचक के विशेषण हैं। यदि ऐसे विशेषण हैं जिनको हम तौलते नहीं हैं, गिनते हैं, ठीक है, वे किस में आएंगे, उनसे पहले यदि क्या है, ये सारे शब्द या जो पीछे बताए हुए सारे शब्द आते हैं तो वे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है, जैसे कई सारी संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको हम तौलते भी हैं और गिनते भी हैं। जैसे सेब है, मैंने कहा थोड़े सेब, यहाँ पे हम सेब को गिनते भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या मापक इकाई लगा देते तो क्या है, तौलते भी हैं। तो कई सारी संज्ञाएं ऐसी है जिनको हम गिनते भी हैं और तौलते भी हैं। वहाँ पे ध्यान देना, यदि ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, वहाँ पे यदि मापक इकाई लगी हो, मापक इकाई क्या है, मीटर, लीटर, किलो, तोला, ठीक है, सेर, टन, सेंटीमीटर, यदि ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको हम गिन भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, वहाँ पे यदि मापक इकाई लगी हो तो वह परिमाणवाचक में आएगा। यदि मापक इकाई न लगी हो
तो वह क्या है, आपका संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, ठीक। थोड़े से भाई यहाँ पे मापक इकाई नहीं लगी है, सिर्फ विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यह संख्यावाचक में आएगा। अगर यहाँ पे क्या है, मापक इकाई लगी होती, जैसे थोड़े किलो सेब, तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक का हो जाता। ठीक है, और कुछ संज्ञाएं ऐसी है जिनको हम तौलते हैं, माप गिनते नहीं हैं। अब पानी को कौन गिनेगा भला, ठीक है, और तेल को कौन गिनेगा, नहीं गिनते हैं। आपके आटे को कौन गिनेगा, चावल नहीं गिनते हैं, आटा नहीं गिनते हैं। धातु और तरल पदार्थ, इनको हम गिनते नहीं हैं, इनको हम तौलते हैं। साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो जितनी भी बारीक वस्तुएं हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वे सारे, उनके आगे अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, चाहे मापक इकाई हो या ना हो, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, यदि क्या है, ऐसी संज्ञाएं हैं जैसे जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे सब्जियां हैं कुछ, और फल हैं, फलों को और सब्जियों को हम गिन सकते हैं, तौल सकते हैं। अगर आपको कहे एक लौकी, तो हम गिन सकते हैं ना लौकी को, कुछ लौकियां गिन सकते हैं, लौकियां गिन सकते हैं कि हाँ कुछ होगी, यानी 4-5 है, तो वहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। यदि मैं कहूँगा कि कुछ किलो लौकियाँ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात आपने ध्यान देनी है कि कई सारी संज्ञाएं सिर्फ तौलते हैं हम उनको, वे सारे, उनसे पहले यदि ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कई सारी संज्ञाएं ऐसी है जिनको हम तौलते नहीं हैं, उनको हम क्या किस में रखते हैं, संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। और कई सारी संज्ञाएं ऐसी है जिनको हम तौलते भी हैं और गिनते भी हैं। तो वहाँ पे ध्यान देना, यदि मापक इकाई साथ में लगी हो, तो इनके साथ मापक इकाई लगी हो, जैसे कुछ लीटर, कुछ मीटर, ठीक है, थोड़े किलो, बहुत, काफ़ी मीटर लंबा, इस प्रकार से बहुत को काफ़ी भी कह सकते हैं, बहुत मीटर या बहुत, इसको हम किसी भी ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यदि मापक इकाई लगी हो साथ में, तो वे सारे क्या है, परिमाणवाचक में आएंगे। तो आपने यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनिश्चित परिमाणवाचक में आपको दिक्कत आएगी कि जहाँ या तो मापक इकाई लगी हो तो ठीक है, मापक इकाई जहाँ पर भी लगी हो परिमाणवाचक में आएगा। मापक इकाई जहाँ पर भी लगी हो परिमाणवाचक में आएगा। जैसे आप किला बोलते हैं, किला खेत को नापने के लिए, ठीक है, वे भी क्या है, परिमाणवाचक में आएगा। और मीटर, किलो, इनको याद रख लेना बेटा, ठीक है, लीटर, मीटर, किलो और तोला और क्विंटल, एकड़, ग्राम, सेर, टन, सेंटीमीटर, आधा किलो, ये सारे क्या याद रख लेना आप। ठीक है, यदि आप इनको याद रखते हैं तो आप क्या अधिकतर कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो सार्वनामिक विशेषण आपका चौथा भेद है। ये कोई विशेषण का कोई अलग से भेद नहीं है, ये सर्वनाम शब्द हैं या सर्वनाम शब्द जिनको हम क्या विशेषण के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो उन ये सारे सर्वनाम शब्दों को हम किस ढंग से प्रयोग करते हैं, इन सारों का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को क्लियर करते हैं। जो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसी संज्ञा की ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह घर हमारा है, यहाँ पे वह शब्द क्या है, घर नामक संज्ञा से पहले आया है और उसी की ओर संकेत करता है, तो वह शब्द क्या हो गया है, सार्वनामिक विशेषण हो गया है। अगर हम इस वह शब्द को सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो हम शब्दों को आगे पीछे कर देंगे। वह हमारा घर है, यहाँ पे वह शब्द क्या हो गया है, सर्वनाम हो गया है। ठीक है, समझ गए आप। तो 2 बातें याद रखना यहाँ पर, एक किसी संज्ञा से पहले आना चाहिए, दूसरा उसी संज्ञा की ओर वह शब्द, वह सर्वनाम शब्द इशारा करता हो या संकेत करता हो, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे देखिए, वह लड़का शिवानी का है, वह शिवानी का है, यहाँ पे जो वह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा और यहाँ पे जो वह शब्द है ये सर्वनाम में आएगा। सिर्फ प्रयोग करने का क्या है, फ़र्क पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। कौन लड़का जा रहा है, यहाँ पे कौन शब्द क्या है,
सार्वनामी विशेषण है, और कौन जा रहा है, यहाँ पे जो कौन है ये क्या है, आपका सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई यहाँ पे क्या है, सार्वनामी विशेषण है, इसी की ओर संकेत करता है। लेकिन कोई आया हुआ है, यहाँ पे कोई शब्द क्या है, अनिश्चित, अनिश्चय जो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो पुस्तक कल खरीदी थी वह पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक लिख देना था, खो गई। तो यहाँ पे जो शब्द है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो और एक और उदाहरण, माना मैं कहूँ कि वह विद्यालय गया। यहाँ पे विद्यालय से एक संज्ञा शब्द है और इससे पहले सर्वनाम आया है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, जो यहाँ पे वह शब्द प्रयोग किया गया है, वह विद्यालय के लिए नहीं बल्कि किसी और संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये शर्त तो पूरी करता है ये कि किसी संज्ञा से पहले आया है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं करता है कि उसी संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सर्वनाम हो जाएगा, ये गलती ना करना, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और इन सब को देख लेना एक बार, अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो फिर दोबारा देखने की कोशिश करना। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।